मौजूद हैं नवनिर्वाचित सांसद जयप्रकाश जेपी। सर, किस तरीके से देखते हैं 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन 50-50 पर पहुंच कर रह गए। नहीं, देखिए, हमने जो सोचा था, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहले दिन का बयान पढ़ूं, उन्होंने यही कहा था कि 7-8 सीट हम पक्की जीतेंगे, 2 पे मुकाबला है। वो जो रिजल्ट आएंगे उस पर लोगों का ट्रेंड क्या है वोट का, उस पर निर्भर करेगा। और ये सही बात थी, हमने 10 की 10 जीतनी थी, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां रही। ये सवाल है पार्टी प्लेटफॉर्म का, मीडिया का नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 5 सीटें हमने जीती, जो 3 सीट हमारी हारी है, बहुत क्लोज फाइट में हारी है। और विशेष तौर से गुड़गांवा, जो विश्व के मानचित्र पे है, जो 7-7 लाख से जीतती थी, राजा साहब को लोगों ने झोपड़ियों में बांट दिया। इसके अलावा जिस तरीका का यदि हम जिक्र करें, जो जिन 3 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन 3 सीटों में किस चीज की कमी पेशी जो है वो देखने को मिली? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हावी था, क्या चीज थी? पार्टी का मामला है ये बातें मंथन करके फिर बताएंगे। आज कम से कम हमारी इंटेलिजेंस है, रॉ है, हमारी बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं देश और प्रदेश और विदेश में, तो उनका पता लगना चाहिए, जांच का ज्ञान होना चाहिए जनता को। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी मर्तबा उन्होंने कमान जो है वो संभाल ली है। प्रदेश से 3 लोगों को जो है वो 3 नेताओं को जो है वो कैबिनेट में जगह मिली है। किस तरीके से देखते हैं, कितना इसका फायदा जो है वो हरियाणा को पहुंचेगा? वैसे तो ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो कैसे ही किसी को शपथ दिलाए, उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत व्यक्तियों के बारे में कह सकता हूँ, यही तो तीनों थे जिन्हें बेड़ा गर्क कराया। ये 2 मंत्री थे, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री आ गए। मुख्यमंत्री बेचारा ऐसा बना दिया, उसे चालने धंधे, तो ये तो सौदा खराब है। मेरा प्रधानमंत्री जी ने पाट लिया कि हरियाणा तारे हाथों से जा लिया। जैसे लोकसभा के चुनाव से पहले मैंने बता दिया था, हिसार में माननीय तत्कालीन गृह मंत्री जी गए थे, 12 मिनट में रैली कर आए थे। मैं जब भी सोच लिया था मैं तो गए काम से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद जयप्रकाश जेपी, जो जिनका सीधे तौर पे कहना है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर जो है वो समीक्षा बैठक की गई और आगे भी विधानसभा चुनावों को लेकर जो है वो रणनीति तैयार जो है वो की जाएगी। इसी पर जो है वो आज की बैठक का जो है वो एजेंडा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।